देखिए, जीत दिलाएंगे जिलाधिकारी जी। ये कांग्रेस का वो रिवाइवल प्लान है जो बिल्कुल नया है और जिसकी सफलता या असफलता की पहली परीक्षा होगी बिहार चुनाव में। दरअसल कांग्रेस अपने मेक ओवर प्लान पर काम कर रही है और इसके तहत कांग्रेस अपना खुद का इतिहास याद कर रही है, जब कहा गया था समर्पित जिलाध्यक्ष बनाओ और दिल्ली से नहीं जिलों से कांग्रेस चलाओ। आज राहुल गांधी इसी इतिहास को दोहराकर पार्टी के सुनहरे दिन वापस लाने के मिशन में जुटे हुए हैं। इसके लिए राहुल गांधी न सिर्फ अलग अलग प्रदेशों के सीनियर लीडर्स से मीटिंग कर लगातार रणनीति बना रहे हैं, बल्कि जमीनी स्तर पर काम कर रहे कार्यकर्ताओं के बीच खुद जाकर उनसे ग्राउंड लेवल के मुद्दे और सियासी हालात भी जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आप लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। अगर हमने आरएसएस और बीजेपी को देश में हराना है तो रास्ता गुजरात के थ्रू जाता है। राहुल का मिशन गुजरात, नई कांग्रेस। लड़ाई तो है, मगर यह विचारधारा की लड़ाई भी है और विचारधारा की सिर्फ दो पार्टियां हिंदुस्तान में, एक बीजेपी और आरएसएस और दूसरी कांग्रेस पार्टी। तो लड़ाई इन दोनों के बीच में है और पूरा देश जानता है, समझता है कि कांग्रेस पार्टी ही आरएसएस और बीजेपी को हरा सकती है। और इसमें मैं एक और चीज जोड़ना चाहता हूं कि सबसे पहले अगर हमने आरएसएस और बीजेपी को देश में हराना है तो रास्ता गुजरात के थ्रू जाता है। मगर काफी सालों से हम डिमोरलाइज से हैं। गुजरात में डिमोरलाइजेशन है नहीं है ना? थोड़ा लग रहा है कि भाई ये बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं यहां आया हूं आपको बताने कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये आप लोगों के लिए आसान काम है। और आप देख लेना, हम ये काम गुजरात में पूरा करके छोड़ेंगे। दरअसल राहुल गांधी 2 दिनों के गुजरात दौरे पर पहले दिन यानी 15 अप्रैल को राहुल गांधी अहमदाबाद में पार्टी के प्रदेश इकाई के नेताओं के साथ बैठक की। इसके अगले दिन यानी 16 अप्रैल को राहुल गांधी अरवली जिले के मोडासा में पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की। इसके बाद बीएपीएस स्वामी नारायण मंदिर हॉल में जिले के 12 बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को न सिर्फ संगठन मजबूत करने का संदेश दिया, बल्कि आने वाले दिनों में पार्टी के लिए उनकी क्या अहमियत है ये भी बताया। राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं के साथ संबोधन में साफ कर दिया कि पार्टी को जड़ से मजबूत करने के लिए उनके पास क्या प्लान है। राहुल गांधी ने कहा कि कई बैठकों और मंत्रणा के बाद पार्टी नेतृत्व ने तय किया है कि अब कांग्रेस में बड़े बदलाव का वक्त आ गया है और इस बदलाव की शुरुआत जिला कमेटियों से की जाएगी। यानी कांग्रेस की जिला इकाई को मजबूत करने का वक्त आ गया। तो हमने निर्णय लिया है कि कांग्रेस पार्टी में हमें थोड़ा
बदलाव लाना पड़ेगा कि डिस्ट्रिक्ट को अहमदाबाद से नहीं, डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट से चलाना चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट के जो नेता हैं, डिस्ट्रिक्ट के जो लीडर्स हैं, उनको स्ट्रेंथ देनी चाहिए। और खास तौर से जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उसको जिम्मेदारी देनी चाहिए, उसको पावर देनी चाहिए और उसके हाथ मजबूत करने चाहिए। और यह काम हम अब शुरू कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इस डिस्ट्रिक्ट को चलाएगा, अकेले नहीं चलाएगा, आपकी मदद के साथ चलाएगा, मगर उसके डिसीजन से डिस्ट्रिक्ट चलेगा। डिस्ट्रिक्ट कमेटी के डिसीजन से डिस्ट्रिक्ट चलेगा। ऊपर से कोई अलग अलग तरीके के कैंडिडेट्स, डायरेक्शन ये वो नहीं दे पाएगा। तो ये स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि संगठन और इलेक्शन लड़ने वालों के बीच में कनेक्शन हो। आजकल क्या होता है, कांग्रेस पार्टी का संगठन चुनाव जितवाता है और एक बार व्यक्ति एमएलए बन जाता है, एमपी बन जाता है, तो वो कांग्रेस के संगठन को भूल जाता है और कहता है भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं जा रहा हूं। तो अब हम संगठन के माध्यम से लोगों को चुनेंगे। संगठन डिसाइड करेगा कि चुनाव कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। कोई एक व्यक्ति ऊपर से नहीं डिसाइड करेगा। यह हमारा गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट है। गुजरात में हम इसको टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम मैसेज देना चाहते हैं कि गुजरात हमारे लिए सबसे जरूरी प्रदेश है और हमारी लड़ाई विचारधारा की है और वो लड़ाई गुजरात में हम लड़ेंगे और जीतेंगे। अब जरा ये भी जान लीजिए कि गुजरात में राहुल गांधी का ये पायलट प्रोजेक्ट क्या है। दरअसल कांग्रेस ने पार्टी को मजबूत करने के लिए संगठन सृजन अभियान चलाया है। इसकी शुरुआत गुजरात से की गई। अभियान के तहत पार्टी ने 1+4 का फॉर्मूला तैयार किया, जिसके तहत एक राष्ट्रीय और 4 प्रदेश स्तर के ऑब्जर्वर यानी कुल 5 लोगों की टीम गुजरात के हर जिले में जाकर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करेगी। इसके लिए 45 दिनों का समय तय किया गया है। ये 5 लोगों की टीम ही डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तय करेगी। इस काम में एआईसीसी के 43 पर्यवेक्षकों, 7 सह पर्यवेक्षकों और गुजरात कांग्रेस के 183 पर्यवेक्षकों को लगाया गया है। इनका मुख्य कार्य प्रदेश के 33 जिलों और 8 प्रमुख शहरों में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया की निगरानी करना होगा, जो कुल मिलाकर 41 संगठनात्मक इकाइयों को कवर करेगा। सियासत के लिहाज से गुजरात कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए कितनी अहमियत रखती है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि जिला कमेटियों को मजबूत करने वाले पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए राहुल गांधी 2 दिनों तक गुजरात में रहे। इससे पहले 8 और 9 अप्रैल को कांग्रेस अधिवेशन भी अहमदाबाद में ही हुआ था। उससे पहले पिछले महीने यानी 8 मार्च को भी राहुल गांधी अहमदाबाद पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करते थे। यानी 38 दिनों के भीतर राहुल गांधी 3 बार गुजरात के दौरे पर जा चुके हैं। उससे पहले पिछले साल यानी लोकसभा चुनाव के बाद भी राहुल गांधी अहमदाबाद का दौरा कर चुके थे। धन है, उनके पास हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास सब कुछ है, मगर जीत हमारी होगी क्योंकि हमारे पास सच्चाई है और देश की जनता का प्यार है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखना आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और आरएसएस का क्या करने जा रही है। गुजरात की जो लीडरशिप है, गुजरात के जो कार्यकर्ता हैं, गुजरात के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं,
उसमें दो तरीके के लोग हैं। एक है जो जनता के साथ खड़ा है, जो जनता के लिए लड़ता है, जो जनता की इज्जत करता है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है, दूर बैठता है, जनता की इज्जत नहीं करता है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। तो आप अपनी हिस्ट्री समझो। जो डर की भावना होती है ना, वो आप में नहीं है, उनमें है। और इसी के कारण मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी गुजरात में जीतेगी और गुजरात से ही नई कांग्रेस पार्टी बनेगी। वो अलग बात है कि पीएम मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए भी कांग्रेस हमेशा से गुजरात में विपक्ष में ही रही। अब सवाल यह है कि प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए राहुल ने जो प्लान बनाया है वो गुजरात में कितना कारगर साबित होगा। क्या गुजरात में बीजेपी को हराना कांग्रेस के लिए इतना आसान है? पूरा संगठन नीचे से, रूट से लेके एपेक्स तक पूरा रिनोवेशन बोल सकते हैं, पूरा रिवाइटलाइज कर रहे हैं। ऐसा ट्राई करके 3 दशक से जो कांग्रेस सत्ता में नहीं आ सकी है, उनको सत्ता में लाने के लिए और एग्रेसिवली लड़ने के लिए राहुल गांधी एक बहुत ही बड़ी जान फूंकने जा रहे हैं। अभी जो गुजरात कांग्रेस के जो बन बैठे नेता जो है, जो 3 दशक से कुछ कर नहीं पा रहे या ऐसा रिजल्ट नहीं ला पाए जिससे कांग्रेस सत्ता में आए, तो उसकी जगह एक सच्चा कांग्रेसी, नेक कांग्रेसी संगठन में कैसे आए, वो काम करे और राइट व्यक्ति को राइट प्लेटफॉर्म मिले काम करने का, राइट असाइनमेंट मिले और वो कांग्रेस के लिए काम करके कांग्रेस को मजबूत करे। उसकी लीडरशिप डायरेक्टली राहुल गांधी ने अपने हाथ में लिया है। देखते आने वाले समय में वो कैसे काम करेंगे, इसको कैसे ग्राउंड पे एक्शन पे लाया जाता है। गुजरात में अभी 2 साल बाद यानी 2027 में विधानसभा के चुनाव होने। राहुल गांधी की कोशिश है कि उससे पहले इस 2 साल के समय का इस्तेमाल कर पार्टी को मजबूत किया जा सके। आजादी के बाद दशकों तक गुजरात की सत्ता पर काबिज रहने वाली पार्टी कांग्रेस का विधानसभा चुनावों में लगातार ग्राफ गिरता रहा। 182 सीट वाली गुजरात विधानसभा के चुनावी नतीजों पर गौर करें तो 1995 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 121 सीट और 42.51% वोट पाकर प्रदेश की सत्ता पर पहली बार काबिज हुई। वहीं कांग्रेस को इस चुनाव में महज 45 सीट और 32.86% वोट मिले थे। इसके बाद 1998 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 117 सीट मिली और 44.88% वोट शेयर रहा, जबकि कांग्रेस के खाते में 53 सीट और 34.90% वोट आए। इसके बाद 2002 के विधानसभा चुनाव में 127 सीट और 49.85% वोट पाकर प्रदेश की सत्ता में जीत के हैट्रिक लगाई थी। वहीं कांग्रेस का ग्राफ गिरकर 51 सीट पर आ गया। हालांकि वोट शेयर बढ़कर 39.28% जरूर हुआ, मगर सीटें घट गईं। 2007 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 117 सीट और 49.12% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के खाते में 59 सीट और 38% वोट आए थे। 2012 के चुनाव में बीजेपी के खाते में 115 सीट और 47.86% वोट आए थे। वहीं कांग्रेस की सीटों की संख्या बढ़कर 61 और वोट शेयर 38.94 पर पहुंच गया। इसके बाद 2017 के चुनाव में बीजेपी का ग्राफ घटकर 100 के नीचे 99 पर आ गया। हालांकि वोट शेयर 49.1% रहा। वहीं इस चुनाव में कांग्रेस की सीटों की संख्या बढ़कर 77 और वोट शेयर 41.4% जरूर हुआ, मगर सत्ता में वापस नहीं आ पाई। पिछले यानी 2022 के चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए 156 सीटों पर विजय पताका लहराया था, जबकि वोट शेयर भी 52.50% पर पहुंच गया। लेकिन कांग्रेस का ग्राफ घटकर सीधे 17 पर आ गया और वोट शेयर भी 27.28% ही रहा। यानी 2022 का गुजरात चुनाव कांग्रेस के लिए इतिहास का सबसे खराब चुनाव रहा। यानी 2022 का गुजरात चुनाव कांग्रेस के लिए इतिहास का सबसे खराब चुनाव था। प्रदेश में कांग्रेस का यही हाल कमोबेश लोकसभा चुनावों में भी रहा।
2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में गुजरात में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। हालांकि बीते यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में एक सीट जीतकर कांग्रेस खुद की वापसी की एक नई राह जरूर तलाश कर चुकी है। गुजरात में भले ही कांग्रेस को लोकसभा में एक ही सीट मिली, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो कामयाबी मिली उससे राहुल गांधी के हौसले बुलंद। याद कीजिए लोकसभा चुनाव के बाद संसद में राहुल गांधी का वो पहला भाषण जिसमें उन्होंने काफी कॉन्फिडेंस के साथ सत्ताधारी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये चैलेंज किया था कि अब की बार कांग्रेस गुजरात में बीजेपी को हराने वाली है। आप लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। बहरहाल रिजल्ट जो भी आए, लेकिन कांग्रेस खासकर राहुल गांधी जिस रणनीति के साथ मौजूदा वक्त में सत्ताधारी बीजेपी का डटकर मुकाबला कर रहे हैं, उससे इतना तो साफ है कि आने वाले चुनावों में बीजेपी के लिए लड़ाई काफी टफ रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो इतिहास का फॉर्मूला क्या भविष्य कांग्रेस का सुधारेगा, इसकी बड़ी तैयारी हो रही है। देखिए, कांग्रेस की तैयारी मजबूत करेंगे जिलाधिकारी। कैसे मजबूत करेंगे, तो क्या क्या तय किया गया है। जिलाध्यक्ष मजबूत तो कांग्रेस मजबूत। इस प्लान पर कांग्रेस काम करने जा रही है। इसके मायने ये हुए कि कांग्रेस को अब दिल्ली केंद्रित नहीं बल्कि जिला केंद्रित किया जाएगा, यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी इसे कहा जा सकता है। टिकट बंटवारे खासकर इसकी बात करें तो इसमें भी जिलाध्यक्षों की भूमिका बनी रहेगी और बड़ी भूमिका इनकी रहेगी। जिलाध्यक्षों की राय के आधार पर जिला, प्रदेश, यहां तक कि देश के मुद्दे भी तय किए जाएं। साथ ही साथ सरकार में मंत्री भी जिला में परफॉर्मेंस के आधार पर ही बनाए जाएंगे, ये भी तैयारी है। और आपको बता दें आगे, दरअसल कुछ दिनों पहले पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में बैठक हुई थी। इसमें कांग्रेस की जिला कमेटियों को मजबूत करने की रणनीति बनाई गई। जानकारी के मुताबिक उस मीटिंग में राहुल गांधी ने जिलाध्यक्ष मजबूत तो कांग्रेस मजबूत का मंत्र दिया था। सूत्रों के मुताबिक उस मीटिंग में तय हुआ कि कांग्रेस जिला अधिकारियों को मजबूत करने के लिए उन्हें ताकत सौंपेगी, लेकिन साथ में इस बात को भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वो पार्टी के प्रति पूरी तरह समर्पित हों और इस उद्देश्य को साधने के लिए उनकी जवाबदेही भी तय की जाएगी। अब जब कांग्रेस की बात हो रही है तो देश में कांग्रेस की मौजूदा ताकत क्या है, एक पूरा खाका मैं आपको दिखाने जा रही हूं कि स्थिति क्या है, राज्यवार स्थिति क्या है। देखिए, लोकसभा में कुल मिलाकर के 543 सीटें, 99 सदस्य हैं कांग्रेस के। राज्यसभा में 245, तो उसमें से 27 कांग्रेस के सदस्य विधायक। अगर पैन इंडिया आप देखें 653 विधायक हैं, जबकि कुल मिलाकर के विधायकों की तादाद है 4036। साल 2009 में कांग्रेस 13 राज्यों में अपनी सरकार चला रही थी। उसका असर धीरे धीरे कम होता गया। अब आलम यह है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी सिर्फ और सिर्फ 3 राज्यों में सिमट कर रह चुकी है। देश में कहां कहां सत्ता में है कांग्रेस, ऐसे में देखिए अपनी सरकार कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना, और गठबंधन की सरकार में कहां कहां है, तो तमिलनाडु, झारखंड और जम्मू कश्मीर में, ये साथ में सहयोगियों के हैं। अब पिछले कुछ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन वो भी देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, उस पर भी निगाह डालिए। आंध्र प्रदेश में देखिए क्या हुआ, वाम दलों के साथ गठबंधन, यहां पर खाता भी नहीं खुल पाया कांग्रेस का। ओडिशा में स्थिति देखिए, बीजेपी सत्ता में आई लेकिन अकेले यहां पर लड़ने का नतीजा यह हुआ कांग्रेस का कि महज 14 सीटों पर ही सिमट गई कांग्रेस। अब हरियाणा, जहां पर जीत तो तय ही मानी जा रही थी और कितनी बड़ी जीत है इसकी बात होने जा रही थी, लेकिन क्या हुआ, अकेले चुनाव लड़ने का नतीजा यह हुआ, करारी हार का मुंह कांग्रेस को एक बार फिर देखना पड़ा। जम्मू कश्मीर में लेकिन देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी, गठबंधन सरकार बनाने में यहां पर कांग्रेस सफल रही। एक और राज्य लेते हैं झारखंड, जेएमएम और आरजेडी के साथ यहां पर चुनाव में खड़ी हुई, सरकार बनाने में फिर यहां से सफलता मिली। महाराष्ट्र में लेकिन देखिए, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट और एनसीपी शरद चंद्र गुट के साथ यहां पर चुनाव लड़े, गठबंधन की करारी शिकस्त हुई। और एक और प्रमाण आपके सामने, दिल्ली अकेले लड़े, खाता तक नहीं खुल पाया कांग्रेस का। और इस प्रदर्शन का निचोड़ इस रूप में निकालते हैं विश्लेषक कि जहां जहां कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से होता है वहां कांग्रेस को नुकसान होता है, जहां कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को आगे रखते हुए बीजेपी को चुनौती देती है वहां फायदे में रहती है। अब बारी बिहार की है, जहां इसी साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं और बिहार में कांग्रेस का यह बदला हुआ फुल प्रूफ प्लान किस तरीके से काम करेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। एक थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।